स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेते हैं पल्लव वंश। दक्षिण भारत में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हमने चालुक्य पढ़ लिया। दक्षिण भारत में चालुक्य के बाद हमने राष्ट्रकूट पढ़ लिया, राष्ट्रकूट, और अब हम ले रहे हैं पल्लव वंश। जब हमने नक्शा बनाया था तब आप लोगों ने देखा था कि दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा के नीचे का जो क्षेत्र है, कृष्णा और तुंगभद्रा का दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पल्लव राज्य पनपा। तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिणी क्षेत्र में पल्लव राज्य स्थापित होता है। देखो, ये जो पल्लव थे प्रारंभ में सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहन पल्लवों से पहले हुए हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं थे, इसलिए हमने सातवाहन नहीं किए हैं। तो ये किन के थे? सातवाहन। सातवाहनों का एक प्रश्न तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले भूमिदान है वो सातवाहनों ने शुरू की थी। सबसे पहले भूमिदान, सबसे पहले भूमिदान, सबसे पहले भूमिदान की जो प्रथा थी वो किन्होंने शुरू की थी? सातवाहनों ने। और ये पल्लव सातवाहनों के ही सामंत थे। अच्छा, पल्लव कौन थे इसके बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, पर हम एक निष्कर्ष याद रखेंगे। अधिकांश विद्वानों का निष्कर्ष है कि पल्लव उत्तरी भारत के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण, मतलब उत्तरी भारत के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों तथा काच्ची के आसपास के राजवंशों के रक्त का मिश्रण था। चलिए, हमें याद हो गया पल्लव कौन थे। ये उत्तर भारत के भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मण तथा काच्ची के आसपास के राजवंशों के रक्त का मिश्रण। अच्छा, एक बात आप और याद रख लोगे, पल्लवों की राजधानी कौन सी रही है? काच्ची। याद रखेंगे, इनकी राजधानी कौन सी हुई है? कौन सी रही है? काच्ची। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है। प्रारंभिक अभिलेख इनके मिले हैं प्राकृत भाषा में। प्रारंभिक अभिलेख किस में मिले हैं? प्राकृत में। और बाद के अभिलेख, अधिकांश अभिलेख किस में मिले हैं? संस्कृत में। तो पल्लवों ने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया, संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया, संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके पल्लव जो शासक थे ये दक्षिणी भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिणी क्षेत्र में थे और सातवाहनों के सामंत थे। सबसे पहले भूमिदान है वो सातवाहनों ने ही प्रारंभ किया था। अच्छा, पल्लवों को कौन माना जाता है? उत्तर भारत के भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मणों तथा काच्ची के आसपास के राजवंशों के रक्त का मिश्रण माना जाता है। और इनकी राजधानी कहाँ रही है? काच्ची। इनकी राजधानी कहाँ रही है? काच्ची। साथ में एक बात और याद करेंगे, प्रारंभिक अभिलेख किस में मिले हैं? प्राकृत में। और बाद में कौन सी भाषा अपना ली गई थी? संस्कृत को। संरक्षण भी किस भाषा को दिया गया? संस्कृत को। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पल्लव वंश का जो संस्थापक है, पल्लव वंश का संस्थापक ये कौन था? सिंह है विष्णु। याद रखोगे, पल्लव वंश का संस्थापक कौन होता है? सिंह है विष्णु। अच्छा, एक सिंह विष्णु की उपाधि है। सिंह विष्णु की उपाधि कौन सी है? अवनी सिंह उपाधि है, अवनी सिंह। इसको भी इंपॉर्टेंट लगाओगे। सिंह विष्णु किस नाम से जाना गया है? अवनी सिंह। ये भी याद कर लोगे। तो पल्लव वंश का संस्थापक बता दो कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु की कौन सी उपाधि थी? अवनी सिंह। किस नाम से जाना गया? अवनी सिंह। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंह विष्णु के काल में या सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत का महान कवि भारवी रहता था। संस्कृत का महान कवि भारवी, और भारवी ने किसकी रचना की थी? किरातार्जुनीयम
ये एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, जिसको किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में यह है कि अर्जुन को यह घमंड हो गया था कि मैं सबसे अच्छा धनुर्धर हूं, मेरे मुकाबले कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। तो अर्जुन के इस घमंड को दूर करने के लिए शिव ने किरात एक जनजातीय जाति थी। किरात यूं कहें तो हम आदिवासी जाति थी। तो शिव ने किरात का रूप धारण किया और एक कुत्ते के भौंकने पर युद्ध हुआ। उसने कहा कुत्ते का मुंह बंद, किरात ने कहा मैंने किया है, अर्जुन ने कहा मैंने किया है। तो ये किरात अर्जुन, किरात तो बने थे शिव और शिव का युद्ध किससे था? अर्जुन के साथ। उस युद्ध में अर्जुन ने खूब प्रयास करने के बाद में भी किरात को नहीं हरा पाए। फिर अर्जुन समझ जाता है, एक फूल का संकेत मिलता है कि ये शिव भगवान है और अर्जुन ने फिर इनसे अपनी माफ़ी मांगी। तो हमें एग्जाम की दृष्टि से एक बात याद कर लेनी है, भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? किरातार्जुनीयम। इम्पोर्टेंट है, प्राचीन भारत की पुस्तकों में इम्पोर्टेंट है। चलो, हमने सिंह विष्णु के केवल 2 प्रश्न लिए हैं। एक तो ये पल्लव वंश का संस्थापक था और उपाधि कौन सी थी? अमनी सिंह। और दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान भारवी ने संस्कृत भाषा में किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। अब अगला आ जाओ महेंद्र वर्मन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने सेलेक्ट करके केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इनका काल है 600 से 630। आपको ध्यान होगा हर्षवर्धन काल का भी 600 से 606 से 647 है और पुलकेशिन द्वितीय का भी इसी पीरियड में रहते हैं, पहले चर्चा हो चुकी थी। अब देखो महेंद्र वर्मन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो यह है कि दक्षिण भारत में पल्लव काल में मंदिर बने और ये द्रविड़ कला शैली में बने। द्रविड़ कला शैली के प्रारंभिक मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में बने, गुफाओं को काट करके, पाषाणों को काट करके, और इनकी शुरुआत करने वाला था महेंद्र वर्मन प्रथम। बाद में इस द्रविड़ कला अपने चरम पर पहुंची थी चोलों के काल में, राजेश्वर राजेंद्र चोल, उनके काल में। चोल पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट पहला शासक था जिसने पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किया। पहला शासक था जिसने पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किया। और वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, महेंद्र वर्मन ने कन्नड़ भाषा में मत विलास परहसन नामक ग्रंथ की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत विलास परहसन किस भाषा का है? कन्नड़ भाषा का। किसने लिखा? ये लिखा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। अच्छा, इसमें क्या है? इस नाटक में कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। और एक जब भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तब अपार नामक प्रसिद्ध शैव संत महेंद्र वर्मन फर्स्ट के दरबार में रहते थे। महेंद्र वर्मन पहले जैन से प्रभावित थे, जैन धर्म से ज़्यादा प्रभावित थे, परंतु शैव संत अपार के प्रभाव में आकर के शैव धर्म को अपना लिया था, शैव धर्म को महत्व दिया था। चलो, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक का यह है, मतविलास परहसन कन्नड़ भाषा में किसने लिखा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। और अपार नामक प्रसिद्ध संत इनके दरबार में रहते थे। अब इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा महेंद्र वर्मन ने, क्या नाम है? भगवत जुकियम। भगवत जुकियम नामक ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं दक्षिण भारत के। इन्होंने महेंद्र वर्मन को संगीत की शिक्षा दी थी। तो संगीत के गुरु कौन हो गए? महेंद्र वर्मन के रुद्राचार्य। और एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम चालुक्य पढ़ रहे थे। चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय पढ़ रहे थे, बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव और चालुक्य संघर्ष की शुरुआत की थी। तो
तो उस बात को एक बार हम फिर दोहरा देते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय दक्षिण भारत में पल्लव चालुक्य एवं पल्लव पांड्य शासकों के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है, संघर्ष प्रारंभ होता है। चलिए, ये हमारे कौन हो गए, ये हो गए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन सा प्रश्न याद करोगे? पहला शासक था जिसने पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किया और अपार नामक प्रसिद्ध शैव संत हुए थे। कन्नड़ भाषा में मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। संगीत के गुरु थे रुद्राचार्य। अब आ जाओ, वेरी सारे शासक इंपॉर्टेंट है, हमने केवल इंपॉर्टेंट लिए हैं। ये 606 से 668। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का सबसे महान शासक था, पल्लव वंश का सबसे महान शासक था। जो स्टूडेंट चालुक्यों की क्लास में उपस्थित था वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट को पहले भी पढ़ चुके हो। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था। हमने पढ़ा था पुलकेशिन द्वितीय पढ़ते समय। अच्छा, महेंद्र वर्मन के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, परंतु फिर पल्लव शासक कौन बनता है? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसके नरसिंह वर्मन फर्स्ट लगा लोगे। नरसिंह वर्मन ने महेंद्र वर्मन का बदला ले लिया, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर लिखा था, क्या लिखा था? जय लिखा था। और बड़ी अपमानजनक मृत्यु हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का योग्य शासक था, उसको पराजित करने वाला कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिसको हम पढ़ चुके हैं। पल्लव वंश का सबसे महान शासक था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और इनकी पीठ पर विजय लिखा और पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी होती है। चलिए, अच्छा, अब यहां देखो, पुलकेशिन की राजधानी थी वातापी। कौन सी राजधानी थी? वातापी। वातापी को जीत लिया तो एक उपाधि दान के थे, वहां हमने नोट किया था। नरसिंह वर्मन ने उपाधि दान की थी, कौन सी? वातापी कोंड। कौन सी थी? वातापी कोंड। इसका मतलब वातापी का विजेता, वातापी कोंड या वातापी का विजेता कौन हो गया था? नरसिंह वर्मन। आगे देखो, नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका की भी विजय की थी। कई अभिलेखों में लिखा है जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका को जीता, उसी तरह से नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने भी श्रीलंका को जीता था। और श्रीलंका का राजकुमार मारवर्मन, इसको वहां गद्दी पर बैठाया था और श्रीलंका का राजकुमार मारवन इनके दरबार में रहता था, काची में रहता था। और 4 बार इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, खूब इंपॉर्टेंट है जब कला शैली पढ़ेंगे। देखो, काची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महामलपुरम या महाबलीपुरम बसाया। खूब इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, महाबलीपुरम किसने बसाया? आज भी है महाबलीपुरम, बहुत प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम या महामलपुरम बसाया किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने यहाँ बसाया और यहाँ मंदिर बनवाए। कला शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कला शैली में प्रश्न खूब इंपॉर्टेंट रहता। तो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट का कन्नड़ भाषा का मतविलास प्रहसन है, उससे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। महामलपुरम या महाबलीपुरम किसने बसाया? नरसिंह वर्मन ने। 4 बार इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। अच्छा, अब देखो, यहाँ मंदिर बनवाए इन्होंने और इनकी जो कला शैली है इस मामल के कारण ही मामल शैली कहलाती है। इनकी कला शैली को मामल शैली के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं पुनः कर रहा हूँ, पल्लव शासकों में सबसे पहला शासक था महेंद्र वर्मन, जिसने पर्वत की गुफाओं को काट करके मंदिर निर्माण की कला प्रारंभ की थी। पाषाण खंडों को काटकर मंदिर निर्माण की कला का प्रचार किया। पहला शासक कौन था? महेंद्र वर्मन।
और फिर आगे बढ़ते हैं नरसिंह वर्मन, जिन्होंने पूरा एक बंदरगाह ही बसा दिया। अपनी इनकी उपाधि भी थी महामल इनकी उपाधि भी थी। तो इन्होंने महाबलीपुरम नाम से कस्बा बसाया और उसमें बंदरगाह था ये, और इसमें मंदिर बनवाए, अपनी कला शैली विकसित की। और ये कला शैली कौन सी कहलाती है? इनकी कला शैली मामल शैली के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, आगे देखो, इसी महाबलीपुरम में वेरी इनका हम एक बार और चर्चा करेंगे जब कला शैली पढ़ेंगे ना, कला शैली, तब महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर हैं। सप्तरथ मंदिर, हालांकि मंदिरों की संख्या 8 है, पर वो पहले 7 रथों के नाम से सप्तरथ मंदिरों का निर्माण करवाया। जब कला शैली पढ़ेंगे ना, मामल शैली, सप्तरथ, तब हम करेंगे सबसे बड़ा कौन सा रथ है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन से 8 जो रथ उनके नाम क्या है। चलिए, अभी तो एक बात याद कर लो, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और एक प्रसिद्ध शैव आचार्य सुंदर मूर्ति इनके समय में थे। हमने 2 शैव आचार्यों की बात कर ली। एक तो था संत अपार, शैव संत अपार, जो किसके काल में था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट में। और दूसरा कौन सा है? शैव आचार्य सुंदर मूर्ति, जो किसके काल में था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में। अब देखो, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, इनमें खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं प्रश्न उत्तर दोहरा देता हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, पल्लव शासकों की राजधानी कौन सी थी? काची। पल्लव किन के सामंत थे? सातवाहनों के। सबसे पहले भूमिदान किसने प्रारंभ की? सातवाहनों ने। पल्लव उत्तर भारत के किन ब्राह्मणों के वंशज माने जाते हैं? भारद्वाज ये गोत्र। पल्लव अभिलेख प्रारंभ में किस भाषा में थे? प्राकृत में। बाद में किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा को संरक्षण दिया गया? संस्कृत भाषा में। पल्लवों का शासन क्षेत्र कहाँ था? कृष्णा तुंगभद्रा के दक्षिण क्षेत्र में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु की उपाधि कौन सी थी? अवनी सिंह। संस्कृत का महान कवि भारवी किसके दरबार में था? सिंह विष्णु। भारवी ने किसकी रचना की? किरातार्जुनीयम। अगला, पहला शासक जिसने पाषाणों को काटकर मंदिर बनाने प्रारंभ किए? महेंद्र वर्मन। अच्छा, प्रसिद्ध अपार शैव संत किसके दरबार में थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। खूब इंपॉर्टेंट, मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किस भाषा में की? कन्नड़ भाषा में। इसमें क्या है? इस ग्रंथ में यह नाटक है, कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। भगवत जो किम्य ग्रंथ की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य किसके गुरु थे? महेंद्र वर्मन के। पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? महेंद्र वर्मन के। अब आ जाओ नरसिंह वर्मन। अच्छा, सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके मार डाला, और कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड। श्रीलंका का कौन राजकुमार इनके दरबार में रहता था? मारवन। खूब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। काची के निकट एक बंदरगाह कौन सा बसाया? मामल्लपुरम। किस नाम से जाना जाता है? महाबलीपुरम। इनकी कला शैली किस नाम से जानी जाती है? मामल शैली। प्रसिद्ध चीन यात्री हेनसांग ने, देखो हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, कन्नौज और प्रयाग की महासभा में था हेनसांग, और वही हेनसांग काची की यात्रा भी की। किसके समय की? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। ये 641 में आया था हेनसांग काची में, और यहाँ काची विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। काची विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सप्तरथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुर में। किसने बनवाए? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध शैव आचार्य सुंदर मूर्ति किन के दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट में। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।